लक्ष्मीनाथसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ठीक है, अवतार पुरुषों का शरीर, उसको लेकर अगर कह देंगे, यदि कह देंगे कि यही परमात्मा है, तो क्या होगा? उसमें ये पुण्य पाप से उत्पन्न हो गया जो शरीर, बाकियों का भी वो ब्रह्म हो जाएगा। तो उस पर कहा कि ईश्वर के पुण्य पाप से शरीर प्राप्त नहीं है, यही भेद है। अत्र इदं तत्वम, कि जीव का जो शरीर है वो उसी के, दूसरों के भी, उसके और बाकियों के पुण्य पाप से उत्पन्न है, और ईश्वर का शरीर जो है वो केवल बाकियों के पुण्य पाप से उत्पन्न है, न कि जैसे कि जीव जुड़ा है शरीर से, वैसे ही ईश्वर जुड़े हैं, उनका पुण्य पाप नहीं है। आगे, किंच रामकृष्ण आदि शरीरम न पंचभूत परिणाम। तो कहते हैं पंचमहाभूतों का परिणाम होकर रामकृष्ण इत्यादि का शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु चैतन्य आश्रित माया परिणाम। तो माया का परिणाम है। अविद्या और माया एक ही है, पर्यायवाची शब्द है, किंतु जीवगत जो अविद्या है उसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, और जो ईश्वर के उपाधि है उसको क्या कहते हैं? उस अविद्या को माया शब्द से कह लेते हैं। तो माया क्या है? माया ईश्वर की शक्ति है, और परमात्मा की शक्ति होते हुए आवरण नहीं करती, परमात्मा को स्वयं आवरण नहीं करती, किंतु माया का विक्षेप जो होता है उसमें परमात्मा शक्ति के रूप में माया का प्रयोग करके जगत के रूप में विक्षेप कराते हैं। और जीव जो है वो माया शक्ति से, माया के विक्षेप से प्रभावित होकर सत्य मान लेता है, और अविद्या आवरण करती है जीव के स्वरूप को। ये भेद है। तो ये कहते हैं माया का परिणाम है, पंचमहाभूत का परिणाम नहीं है, किंतु शरीर क्या है? माया का परिणाम, माने ईश्वर की शक्ति का परिणाम है। पंचीकृत भूत परिणामत्वे कृष्ण शरीरस्य रज्जुकृत बंधना विषयत्वम भागवतादिषु वर्णितम असंगतम भवेत। तो कहते हैं भागवत पुराण इत्यादि है, ये देखिए क्रम कैसा है प्रमाण में। श्रुति मूल प्रमाण है, और श्रुति से अविरुद्ध जो है वो सब स्मृति प्रमाण है। उससे अविरुद्ध, श्रुति और स्मृति से अविरुद्ध है वो पुराण भी, इतिहास इत्यादि प्रमाण है। जहां कोई मूल श्रुति मिलती है जिससे विरोध हो जाए किसी आगे के उत्तरोत्तरों प्रमाणों का, तो उसको प्रमाण नहीं मानते। यदि श्रुति मिलती है तो, और मिलती है और उसके साथ ही जो अर्थ है श्रुति का वही अर्थ स्मृति इत्यादि में बताया गया है पुराण में, तो वो प्रमाण है, तब तो श्रुति भी है। और पुराण में उसका कथन होता है विस्तार से। कहीं कहीं क्या है कि स्मृति और पुराण धर्मशास्त्र इत्यादि में कोई वाक्य मिलता है जिसकी मूल श्रुति नहीं मिलती, और बाकी कोई श्रुतियों से विरोध भी नहीं है, तत्व से विरोध नहीं है, तो उसको प्रमाण मानते हैं। तो वस्तुतः जब तक कोई अन्य प्रमाण, माने ज्येष्ठ प्रमाण से कोई विरोध नहीं होता, तब तक सभी पुराण इतिहास भी प्रमाण है। तो आगे कहते हैं कि पंचीकृत, तो वहां पे भागवत आदिशु, भागवत इत्यादि पुराणों में आया है क्या?
वर्णितम किम रज्जुकृत नहीं कृष्ण शरीरस्य, तो कहते हैं पंचीकृत भूत परिणामत्वे, कृष्ण शरीरस्य पंचीकृत भूत परिणामत्वे, यदि कृष्ण जी का शरीर, भगवान कृष्ण का शरीर उस अवतार में यदि पंचीकृत भूत पंच महाभूत का परिणाम होता, मिश्रित होकर, जैसे हमारा शरीर है, तो क्या होता है, रज्जुकृत बंधन अविषयत्वम भागवतादिषु वर्णितम असंगतम भवेत। तो रज्जु से जैसे बांध दिया भागवत में, तो उनको उसका, क्योंकि रज्जु तो पंच महाभूत का परिणाम है, उनके शरीर को उससे बांध नहीं सकते, क्यों, वो पंचीकृत है ही नहीं। तो इत्यादि जो वर्णन किया है वो असंगत हो जाएगा। माने लीलाएं जो बताई गई है उससे पता चलता है कि उनका शरीर हमारे जैसे नियमों से बद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर पंचीकृत महाभूत से बना है और उनका शरीर माया का परिणाम है। तो इसीलिए वो जो विशेष हम देखते हैं आश्चर्य होकर, तो वो विशेष इसीलिए है क्योंकि वो माया का परिणाम है, उन परमात्मा के शक्ति का परिणाम है। तो शरीर में भी कुछ विशेष भेद है जो समझ सकते हैं हम। यद्यपि पंचभूत कार्य योगी शरीरस्यापि, योग से सिद्धि प्राप्त कर पंचमहाभूत का कार्य होने से भी जो शरीर है, योगी क्या कर लेता है, बंधन इत्यादि होगा तो उससे छुड़ा लेता है। जैसे भगवान कृष्ण को रज्जु से बांधा था, रस्सी से, तो उन्होंने छुड़ा दिया। अभी आप कहते हो कि इसलिए है क्योंकि वो शरीर बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो शरीर भूत कार्य नहीं है। योगियों का शरीर तो भूत कार्य है, और योगी भी ऐसे बंधन से छूट जाते हैं कि रस्सी से बांध लिए तो वो भी छूट जाएंगे सिद्धि से। तो कहते यद्यपि पंचभूत कार्य योगी शरीरस्यापि बंधन अविषयत्वम दृश्यते। ठीक है, सिद्धांत कहता है ठीक है, सिद्धि से प्राप्त होता है, तथापि योगी शरीरम प्रथमं बंध विषयताम आपद्येव पश्चाद योग महिम्ना बंधाद विमुक्तम भवति। उसमें क्या भेद है? भगवान कृष्ण को जो ये बांधा था वैसे ही सिद्ध योगी को बांध दिया। अभी पूर्व पक्षी पूछता है सिद्धांति को तो कि आप क्या कह रहे हैं, दोनों में क्या भेद है? कि बांधा तो भी भगवान कृष्ण छूट गए क्योंकि उनका शरीर पंचमहाभूत से उत्पन्न नहीं है, माया शरीर है, माया से उत्पन्न है। तो योगी शरीर तो पंचमहाभूत से उत्पन्न है, वो तो छूट जाता है। तो ये हेतु ठीक नहीं है। तो सिद्धांत कहता है ये हेतु ठीक है, केवल छूट नहीं गए, वो कभी बद्धे ही नहीं थे। भगवान कृष्ण को बांध दिया तो कभी बद्धे ही नहीं थे, किंतु योगी का शरीर जो था वो तो बद्ध था, फिर वो सिद्धि का प्रयोग कर कर छूट गया। तो शरीर बद्ध होकर फिर छूटा है, न कि भगवान कृष्ण जैसा। और इसको देखिए, इससे ये भी केवल शरीर नहीं, कोई बंधन है ही नहीं, ये तो उपलक्षण है। शरीर में भेद बता रहे, पर इस संदर्भ में ये भी समझ सकते हम कि ऐसा नहीं कि भगवान राम कृष्ण जब अवतार लेते तो ये बद्ध होकर जन्म लेते और बाद में मुक्त होते, ऐसा नहीं है। केवल उनका शरीर ही नहीं, वो स्वयं कभी भी मुक्त थे, शरीर भी मुक्त था, वो भी मुक्त थे। ऐसे नहीं कि वो बद्ध होकर फिर मुक्त हुए। पर योगी शरीर क्या है? शरीर की दृष्टि से देखें तो योगी का शरीर प्रथम बंधन विषयताम आपद्येव, प्राप्त कर कर ही पहले बंधन का विषय बनता है, माने बद्ध हो जाता है। उसके बाद वो देखता है अरे मैं बद्ध हूं, इससे कैसे छूटूं। तो उसके बाद प्रयोग कर कर सिद्धियों का फिर छूट जाता है। पश्चात योग महिमा, योग सिद्धि के महिमा से क्या होता है? बंधाद विमुक्तम भवति, बंध से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। कृष्णादि शरीरम तु, किंतु ये कृष्ण इत्यादि इनका शरीर क्या है? तू न योग शरीर वद योग महिम्ना बंध अविषयताम याति। तो कहते हैं भगवान कृष्ण इत्यादि इनका अवतार पुरुषों का जो शरीर है वो योगी शरीर जैसा नहीं है कि योग महिमा से बंध का अविषय बने, माने बंध का विषय ना बने।
अने बद्ध ना हो। योग महिमा से हो रहा ऐसा नहीं है, किंतु स्वभावतः एव बंधाद्यवशम, किंतु स्वभाव से ही बंध के वश में ही नहीं आते। बंध से अवश्य है, माने बंध का कोई उन पर वश चलता ही नहीं है, कभी भी बद्ध हुए ही नहीं है वो। शरीर भी, शरीर की दृष्टि से केवल शरीर को लेते हुए शरीर कभी बद्ध हुआ ही नहीं है। तस्मात् न अवतार पुरुष शरीरम पंचभूत परिणाम। इसीलिए क्या सिद्ध हो गया कि अवतार पुरुषों का, रामकृष्ण इत्यादियों का शरीर जो है वो पंच महाभूत का परिणाम नहीं है, कार्य नहीं है, किंतु माया का कार्य है। भगवत्पाद कृत मांडुक्य उपनिषद भाष्यस्य टीकायाम आनंदगिरी स्वामी भी रामादि शरीरस्य भूत परिणामत्वम यदुक्तम। पूर्व पक्षी कह रहा है किंतु आप ही के वेदांत अनुयायी जो है भगवान आनंदगिरी टीकाकार, टीकाकार उनको कहते हैं जिन्होंने एक टीका लिखी, उनको टीकाकार नहीं कहते, कह देते हैं वैसे, पर वस्तुतः क्या है, टीका उसमें ताच्छिल्य प्रत्यय लगा है। ताच्छिल्य प्रत्यय माने टीका, टीकांकरोति ताच्छिल्येन इति टीकाकार। तो भगवान भाष्यकारों ने जो जो भाष्य लिखा है, भाष्यकार भी वही ताच्छिल्य प्रत्यय, और टीकाकार में भी खरु धातु को ताच्छिल्य नहीं लगा है, नहीं नित प्रत्यय लगा है कोई, अण् इत्यादि। तो वो प्रत्यय क्या है, वो केवल तत्शील इसे अर्थ में लगता है, माने एक टीका नहीं, जितना भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है सभी पर इन्होंने टीका लिखी है, तो इसलिए इनको टीकाकार कहते हैं। तो ये कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि आपके जो टीकाकार है भगवान आनंदगिरी, उन्होंने तो रामादि शरीर को भूत परिणाम कह दिया है मांडुक्य उपनिषद के भाष्य टीका में। तो भगवत्पाद कृत क्या किम कृत भाष्यम मांडुक्य उपनिषद भाष्यम तस्य टीकायाम, उसकी टीका में क्या कहा है, आनंदगिरी स्वामी भी उनके द्वारा क्या कहा गया, रामादि शरीर से भूत परिणामित्व यदुक्तम, जो कहा गया है सिद्धांत के, तदपि स्थूल दृष्टि नाम इतर शरीर तुल्यतया एव अवतार पुरुष शरीरम अपि प्रतीयते इति अभिप्रायेण इति मंतव्यम। तो कहते हैं कि बाकियों को तो ऐसे ही शरीर दिखता है, माया शरीर नहीं दिखता है। इसीलिए क्या है कि बाकियों की दृष्टि से तो पंचमहाभूत का कार्य ही दिखता है, इसीलिए उस दृष्टि से कह दिया हाँ वो पंचमहाभूत कार्य ही है, जैसे आप देखते हो वैसे ही है। यदि सभी को माया शरीर दिखता तो भगवान रामकृष्ण इत्यादि के ऊपर, माने इतिहास जो देखेंगे हम पुराणों में, इतिहासों में, कि रामायण और महाभारत में देखेंगे कि उनको जितना बाकियों से जो पीड़ा हुई, सामान्य दृष्टि से वो पीड़ा होती, कोई परमात्मा करके देख लेता तो कोई पीड़ा देता नहीं देता। तो शरीर माया शरीर होते हुए भी भूत कार्य जैसे ही प्रतीत होता है, और इसी दृष्टि से भगवान आनंदगिरी ने यह कहा, ऐसे इनका विचार सागर में मत है, ऐसा समझना चाहिए। अतएव भगवत्पादैः गीता भाष्योपक्रमे सच भगवान स्वाम मायां वशीकृत्य अजः अव्ययः अपि सन् स्वमायया देहवान इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन्निव लक्ष्यते इति। उपोद्घात भाष्य देखेंगे गीता जी का, तो आप देखेंगे भगवान भाष्यकार कहते हैं क्या कहा उपक्रम में, उपोद्घात भाष्य में क्या कहा, सच भगवान, और वही सच सह का नारायण इति आख्या, नारायण आख्या, पहले नारायण करके कह दिया, नारायण परो व्यक्ताद अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्तुमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी, ऐसे यहाँ से शुरू कर कर नारायण जी का स्मरण कर कर भाष्य शुरू किया। उसके बाद ये नारायण कौन है करके थोड़ा विश्लेषण कर कर नारायण का अर्थ देकर, उसके बाद नराणाम अयनम,
ऐसे एक सामान्य अर्थ लेकर फिर ऐसे जो भगवान है, सच भगवान, वही जो नारायण है, वो क्या स्वाम मायाम वशीकृत्य, अपने माया को अपने वश में कर कर, जो सामान्य जीव नहीं कर पाते वही वशी हो जाते, पर ये माया को अपने वश में लाकर अजह जन्म रहित, अव्यय व्यय रहित, न व्यतीत अव्यय, कोई बदलाव हो ही नहीं सकता उनमें, अपि सन, वैसे होते हुए भी, होते हुए स्वमाया देहवानिव, कि देह जैसे ले लिया, अपने माया से ही ले लिया, स्वमाया। तो ये भी प्रमाण की दृष्टि में दिखाते कि ऐसा अर्थ क्यों लगा रहे कि भूत परिणाम नहीं है, माया का परिणाम है। तो देहवान इव स्वमाया, अपनी माया से देह जैसे कि उन्होंने ले लिया, ऐसे प्रतीत होता है। जात इव च, जैसे कि जन्म ले लिया, जात जन धातु से, जात इव च, क्यों किया ऐसा? लोकानुग्रहम कुर्वन्निव च, तो लोगों पर अनुग्रह करते हुए, कुर्वन्निव च लक्ष्यते इति, ऐसे समझ आता है हमको। इति जगतः स्थितिं परिपालयेषु स आदिकर्ता विष्णुः देवक्यां वसुदेवाद अंशेन कृष्ण किल संबभूव। तो देख, कृष्ण का जन्म हो गया, जन्माष्टमी मनाते हम, कृष्ण जी का जन्म हो गया, 12 बज गए, चलो जन्म हो गया। वैसे ही तभी भी जब भी प्रत्यक्ष जन्म उन्होंने देखा है जिन्होंने, वो कहते हैं जन्म हो गया, तो कहते हैं वसुदेवाद अंशेन, वसुदेव के अंश कहेंगे, पिता के अंश से जन्म हो गया, और देवक्या अंशेन, और देव की माता है तो उनके अंश से कृष्ण का जन्म हो गया। देखिए संबभूव, तो इस संबभूव सम्यक्ता क्या है? संबभूव विष्णु संबभूव, विष्णु किल संबभूव, तो कृष्ण किल संभूव, ये विष्णु ही है, सामानाधिकरण है। वैसे वस्तुतः विष्णु अंशेन कृष्ण किल संभूव, इनके अंश से। तो कौन है ये विष्णु? आदिकर्ता, जगतकर्ता विष्णु है। वो उन्होंने कैसे कृष्ण करके जन्म ले लिया? तो कहते हैं ये माया से ही हुआ है। जगत स्थितिम परिपिपालेषु, परिपिपालेषु परितः पालितुम इच्छु, कि पालन करने की इच्छा से, सन प्रत्यय इच्छार्थ में आता है, इच्छार्थे सन, तो परिपूर्वक पिपालेषु इच्छु, पिपालेषु नहीं, ये पालितुम इच्छु, तो ये ऐसे बना है, ये स पिपालयिसु, पिपालयि स धातु हो जाएगा। उसके बाद ऊ प्रत्यय, जैसे मुमुक्षा का कर्ता हो जाएगा मुमुक्षु, ऐसे ऊ प्रत्यय आता है कर्तरी में। और परिपूर्वक है, परितः, पूर्ण रीति से पालन करने की इच्छा से, इच्छा वाले जो है वो परिपिपालिषु, किसकी? जगत स्थितिम, जगत की स्थिति का परिपालन करने की इच्छा से, वही जो आदि करता है। क्योंकि जगत स्थिति क्यों? क्योंकि उत्पाद कर दिया, उत्पन्न हो गया जगत, सृष्टि कर दिया, तो आदि करता ने सृष्टि करता है, जगत की सृष्टि करता है, वही उसकी स्थिति भी। क्योंकि अधर्म यदि बढ़ रहा है, धर्म कम हो रहा है, ग्लानि हो रही है, तो क्या हो गया? कृष्ण किल संबभूव विष्णु, वही जो आदिकर्ता विष्णु है, वो इनके देवकी और वासुदेव, इनके अंश से कृष्ण संबभूव, वही बन गए, स्वयं बन गए, उनसे जन्म लिया करके नहीं बोल रहे। कृष्ण किल संबभूव, स्वयं बन गए, स्वयंभू है वो। इति च कृष्ण शरीरम माया कार्यत्वेन वर्णितम, केन वर्णितम? कई ही भगवत्पाद भाष्यकारी ही। तो भगवत्पाद जो है उन्होंने ये कहा है उपोदघात में गीता के, तस्मान न भूतेभ्य अवतार पुरुष शरीरम उत्पद्यते, तस्मात् अवतार पुरुष शरीरम भूतेभ्य न उत्पद्यते इति अन्वयः। तो पंचमहाभूत से उत्पन्न नहीं होता उनका शरीर अवतार पुरुष का, किंतु तद
उपादान कारणम तद उपादान कारणम साक्षात माया है। उपादान आकार होना चाहिए यहाँ पे, उपादान नहीं है, उपादान। किंतु तद उपादान कारणम, तद उपादान कारणम तद अवतार पुरुष शरीर उपादान कारणम साक्षात माया एव। माया ही है साक्षात उपादान कारण अवतार पुरुषों के शरीर का। इतरेषां जीवानां देहे अहम इति आत्मभ्रांतिरस्ति। तो बाकियों का जो भी जन्म हो जाता है, क्या हो जाता है वहां पे आत्मा में भ्रांति हो जाती है। क्या भ्रांति है कि देह में ही अहम भाव जो आता है उसी को आत्म भ्रांति कहते हैं। आत्मा ने अपनी स्वयं भ्रांति हो जाती है। क्या भ्रांति है? रूप क्या है? अहम। अहम ये कैसे भ्रांति है? अहम करके भ्रांति नहीं है, देह में अहम भाव होना ये भ्रांति है। देहे इतरेषां जीवानां, बाकी जीव जो है अवतार पुरुष से भिन्न जो है वो सब जो बाकी जीव है उनको क्या हो जाता है? भ्रांति हो जाती है ऐसे कि अहम इति देह में। रामकृष्ण कृष्णादीनां तु न सा भ्रांतिरस्ति। अवतार पुरुषों को ऐसी भ्रांति नहीं होती। जीवस्य उपाधिभूता अविद्या मलिन सत्वयुक्ता, रामकृष्णादीनां उपाधिभूता माया तो शुद्ध सत्वयुता। तो ये पहले भी देखा है, दोनों के उपाधि जो है दोनों ही सच्चिदानंद की उपाधि है, माया भी और अविद्या भी। तो अविद्या जो है वो जिससे जीव उत्पन्न हो रहा है उपाधि के कारण, जो चैतन्य जीव कहलाता है उसमें अविद्या उपाधि लगी है। तो अविद्या जो उपाधि वो मलिन सत्व युक्त है। मलिन सत्व माने मलिनत्वम, किम नाम मलिनत्वम अत्र। तो ये रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित जो सत्व है उसको मलिन सत्व कहते हैं। और रामकृष्णादि नाम उपाधिभूता माया, जो माया जो है वो जब भी शुद्ध चैतन्य को जो उपाधि होती है उससे जो रामकृष्ण आदि बन जाते हैं वो जीव नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि माया उनकी उपाधि है और वो शुद्ध सत्व युता है। युक्ता एक ही अर्थ में उससे युक्त है। स्त्रीलिंग होने से माया और अविद्या युता और युक्ता करके रूप हो गए। तस्मात् जीवस्य अविद्या कार्यभूता भ्रांति ही रामकृष्णादेहे माया कार्यभूत सर्वज्ञत्वं च अस्ति। तो कहते जीवस्य अविद्या कार्यभूता भ्रांति। तो भ्रांति क्या है? अविद्या का कार्य है। कौन सी भ्रांति? देह में अहम भाव है, उसके बाद बाकी सब भ्रांति है। देह में पहले अहम भाव हो गया, फिर उसके बाद अहंकार के बाद ममकार आता ही रहेगा, राग द्वेष इत्यादि उसके काम कर्म, अविद्या काम कर्म ये चलते रहता है। तो ये कार्य जो है अविद्या का, जो मलिन सत्व युक्त जो है, वैसे अविद्या का कार्य जो है वो क्या होगा? उपाधि से जो जीव बन गया उसके लिए भ्रांति है, वही कार्य है। रामकृष्णादेहे माया कार्यभूत सर्वज्ञत्वं च अस्ति। और माया उपाधि जब भी बनती है चैतन्य के लिए तो उससे जो उत्पन्न जैसे होगा वो कौन हो गए? रामकृष्ण इत्यादि अवतार पुरुष, वो तो माया के कार्य हो गए। इसीलिए वो तो सत्व संपन्न है, माने अमलिन है, तो सत्व है, शुद्ध सत्व है माया। इसीलिए उसका कार्य जो होगा वो कार्यभूत सर्वज्ञत्वं च अस्ति। सर्वज्ञत्व हो जाएगा उनमें आवरण नहीं रहेगा। जीवस्य अज्ञान प्रयुक्त आवरण भ्रांत्योः निवृत्तये आचार्य मुखात् महावाक्य उपदेश जन्य ज्ञानम अपेक्षितम। और क्या भेद है? बोलते जीव को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए आचार्य की आवश्यकता है। आचार्य मुख से आना चाहिए, स्वयं नहीं उत्पन्न होता। कहते हैं ना, अरे हमारे गुरुजी तो वो तो उन्होंने ये सब नहीं किया, वो तो मुक्त है, वो स्वयं अपने प्रयास से मुक्त हुए। ठीक है, अच्छा है। हम संप्रदाय में नहीं मानते उनको, मुक्त नहीं मानते। होंगे मुक्त, हम मना नहीं करते, हो सकता है, पर हमें उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। माने जिनको मुक्ति चाहिए उनको लाभ नहीं होगा, उनको मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना उनसे, वो तो मुक्ति नहीं दे सकते, ना ही उनको पता है कि वो मुक्त कैसे हुई है। तो हाइपोथेटिकली इसको ये कहते हैं कि तुष्य तो दुर्जन न्याय कहते, नहीं तो अभ्युपगमवाद कहते। यदि
कोई अपने आप मुक्त हो गया बिना संप्रदाय के, मान भी ले चलिए मुक्त है, उनको पता नहीं है वो कैसे मुक्त बने, उनको पता नहीं है वो कैसे मुक्त बने, तो क्या होगा? वो आपको मुक्ति नहीं दे सकते, न मार्गदर्शन कर सकते। तो लाभ होगा उनके आसपास बैठकर मन शांत हो जाता है, ये तो लाभ होगा। पर वो जो कहेंगे ये कीजिए वो कीजिए उससे हो जाएगा, उससे सबको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, केवल ब्रह्मनिष्ठम नहीं, ब्रह्मनिष्ठ मान भी ले तो भी श्रोत्रिय तो अगर नहीं होगा तो गुरु नहीं बन सकते। इसीलिए कहा गया स गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी, तो किसको गुरु बनाए? तो आगे तो संप्रदाय में जो पढ़े हैं श्रोत्रिय, त्रिभिः श्रोत्रियम श्रोत्रिय उच्यते, तो श्रोत्रिय जो बन गए, ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि हुआ है, और उसके बाद श्रवण किया है उन्होंने, संप्रदाय से पढ़े हैं, तब जाकर वो आचार्य बने। वैसे ही गुरु को के पास जाए करके विधि है, विधि वाक्य है मुंडक उपनिषद में। तो इसीलिए क्या है कि ये जीवस्य अविद्या कार्यभूता भ्रांति, जीवस्य अज्ञान प्रयुक्त, अज्ञान का नाश कैसे होगा? अज्ञान का कार्य का नाश कैसे होगा? बाद में कहेंगे कार्य सकारण नाश होगा तब जाके मुक्ति कहेंगे, केवल कार्य नाश से नहीं होगा। जैसे बीज बो दिया और अंकुर निकला है, ये क्या है कि बीज आपने क्यों बोया? क्योंकि चाहिए, पर बाकी जो आते हैं यहाँ वहाँ कुछ उग जाते हैं, उसको सब आप जड़ से काट देंगे तब जाकर वो फिर उत्पन्न नहीं होगा। जो वीड्स कहते हैं, यहाँ वहाँ जो होते हैं वीड्स कहते हैं, तो क्या होता है उसको केवल काट देंगे तो फिर थोड़ा पानी बरसेगा तो और फिर उग जाएंगे, तो इसलिए जड़ से निकाल लेते हैं। सो सबीज जाना चाहिए। तो ये कार्य नाश सबीज जब तक नहीं होगा, अविद्या सहित नहीं होगा, तब तक ये भ्रांति नाश होके भी कुछ प्रयोजन नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या कहते हैं, जीवस्य अज्ञान प्रयुक्त आवरण भ्रांतियों हो निवृत्त। पहले कहते हैं कार्य जो है, अज्ञान का कार्य क्या है? आवरण है और भ्रांति है। तो आवरण और भ्रांति ये दो कार्य है अज्ञान के, माने आवरण और विक्षेप। भ्रांति क्या है? विक्षेप है वस्तुतः, विक्षेप होता है उसमें भ्रांति, वही भ्रांति है, उसको मान लेना सत्य। तो ये जीवस्य अज्ञान प्रयुक्त आवरण भ्रांतियों हो निवृत्त, निवृत्ति के लिए तादर्थ्य चतुर्थी, निवृत्ति के लिए क्या करना है? आचार्य मुखात महावाक्य उपदेश जन्य ज्ञानम अपेक्षित। ये ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? किस ज्ञान की अपेक्षा है? जो जन्य है। किससे जन्य है? उपदेश से। कैसा उपदेश? महावाक्य का उपदेश। पढ़ने से हो जाएगा? विकिपीडिया से हो जाएगा? नहीं होगा। तो कहते हैं आचार्य मुखात। अच्छा, एआई से हो जाएगा? एआई को गुरु बना देंगे। आजकल तो एआई को अनुवाद कर लेते हैं, अरे चैट जीपीटी है, ये बहुत सारे वेदांत बना रहे, वेदांत में ये बन रहा है बहुत। अद्वैत सिद्धि तक के वाक्य जो है, जो आचार्य मुख से सुनकर भी समझ नहीं आते, इतने क्लिष्ट है, उसमें भी इतनी भ्रांति होती है, समझ नहीं आता, इतना तर्क लगा हुआ है, उसको एआई से कर लेते। देखिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा अर्थ है आप ठीक नहीं, आपके गुरु ठीक नहीं है। क्यों? एआई बोल रही है। तो किसी को ऐसे विनय में कह दिया था मैंने कि जैसे ये वाक्य है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। कैमुति का न्याय प्रश्न है, आक्षेपार्थ्य किम है कि अपनी प्रज्ञा स्वयं जिसको नहीं है, बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा। और उत्तर नहीं देते, क्या ही कर लेगा, क्या कर लेगा नहीं, क्या ही कर लेगा, नहीं कुछ नहीं करेगा, शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। शास्त्र तो केवल जैसा है वैसे बतलाएगा, चित्त शुद्धि और बुद्धि शास्त्र प्रदान नहीं कर सकता। तो किसी को भेजे, ये एआई से भेज रहे थे, तो मुक्ति किसको मिलेगी? तो उसी में अभी जोड़ देंगे, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा एआई तस्य करोति किम, एआई इति तस्य करोति किम। क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती है। कितना भी ये कर लेंगे, शास्त्र आचार्य मुख से ही आना है। तो आचार्य मुखात एव महावाक्य का उपदेश, आचार्य उपदेश से जन्य ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर जीव के
अज्ञान प्रयुक्त आवरण और भ्रांति की निवृत्ति होगी। फिर सकारण होनी चाहिए, निवृत्ति होगी माने सकारण, यहां पे समझे सकारण माने अज्ञान के साथ निवृत्ति होगी। तो इसकी अपेक्षा है। अच्छा, अवतार पुरुषों के की अपेक्षा ऐसी वस्तुता नहीं है। तो रामकृष्णादेह आवरण भ्रांत्यो हो अभावेन उपदेशजन्य ज्ञानम न अपेक्षितम। तो ऐसे उपदेश ज्ञान से वो मुक्त होते ऐसा नहीं है, किंतु आप देखेंगे यद्यपि ऐसा है उनको आवरण हो तो उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा हो, यदि विक्षेप हो तो उसकी निवृत्ति के लिए अपेक्षा हो, यदि अज्ञान हो तो तब कार्य होंगे। अज्ञान ही जब ही नहीं है, स्वयं अवतार अज्ञान के बिना उन्होंने लिया है, तो उनको ज्ञान की क्या अपेक्षा है? ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, आचार्य मुख से आए ऐसे की अपेक्षा। फिर भी ऐसा होते हुए भी आप देखेंगे कि उनके भी आचार्य थे संदीपानी, और आप देखेंगे कि योग वासिष्ठ में पूरा वशिष्ठ मुनि ने जो भगवान रामचंद्र जी को पढ़ाया है वो सब है। क्यों वो पढ़े? तो ये सब परोपकार के लिए है, उनको आवश्यकता नहीं हो, किंतु धर्म का आचरण चलते रहे दिखाने के लिए कि यदि अवतार लेते हैं तो भी हम धर्म का पालन करते हैं, और मुक्त होने के लिए आचार्य की अपेक्षा है। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य श्रुति है, जो आचार्य वाला है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। रामकृष्णादेह आवरण भ्रांति हो अभावेन, क्योंकि आवरण और भ्रांति है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्य है। किसका कार्य है? कारण का। कारण ही नहीं है तो कार्य कहां से उत्पन्न होगा? अज्ञान कारण है और वो है ही नहीं, उनके कारण ही नहीं है, अज्ञान ही नहीं है। तो अज्ञान नहीं है तो उसका कारण कार्य जो है आवरण और भ्रांति वो कैसे होगा? और तयोः अभावेन उपदेशजन्य ज्ञानम न अपेक्षितम, तो उपदेश से ज्ञान की अपेक्षा है नहीं, क्योंकि अज्ञान नहीं है तो ज्ञान की अपेक्षा नहीं, वो तो माने नित्य ज्ञान वाले हैं। तथापि जीवस्य अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञानम इव ईश्वरस्य माया वृत्ति रूप आत्मज्ञानम उपदेशम विना एव जायते। तो उनमें ज्ञान जो ब्रह्माकार वृत्ति हम जो कह रहे हैं, जिसके लिए प्रयास करना पड़ता है जीव को, उनमें ऐसे ही बिना प्रयत्न उत्पन्न होता है, बिना उपदेश उत्पन्न होता है। तो मायावृत्ति कहेंगे उसको, अंतःकरण करके नहीं कहेंगे, मायावृत्ति है वो। तो तथापि जीवस्य अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञानम इव, जैसे जीव को अंतःकरण वृत्ति बनती है वैसे ही, और उस अंतःकरण वृत्ति को क्या कह दिया? प्रमा कह दिया हमने ज्ञान करके पिछले प्रकरण में। तो वैसे ही इव ईश्वरस्य, वैसे ही क्या ईश्वर को भी, ईश्वर का अंतःकरण तुल्य क्या है? माया है। तो मायावृत्ति रूप आत्मज्ञानम उपदेशम विना उपदेशम विना एव जायते। तो ये आत्मज्ञानम जायते कैसे? उपदेशम विना एव, बिना उपदेश उत्पन्न हो जाता है। किंतु न तेन ज्ञानेन किंचिदपि प्रयोजनम ईश्वराणाम सिद्ध्यति, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, माया अंतःकरण वृत्ति हो जाती है, ठीक है, उसका कुछ लाभ नहीं है, उनको प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव से ही होता है। तथा ही जीवस्य घटादि ज्ञानेन आवरण भंगो घटादि रूप विषयस्य प्रकाशश्च इति फलम सिद्ध्यति। तथा ही आगे कहते जीवस्य घटादि ज्ञानेन आवरण भंगः, घटादि ज्ञान घटाकार वृत्ति, तो क्या हो जाएगा? घट विषय का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, घटाकार वृत्ति कहेंगे उसको, घटादि ज्ञान कहेंगे, घट ज्ञान, पट ज्ञान इत्यादि। उससे क्या होगा? उस ज्ञान से घट अज्ञान नाश होगा, आवरण भंग होगा, घट का जो अज्ञान है वो चला जाएगा, उसका आवरण हट जाएगा घट के ऊपर, माने घटावच्छिन्न चैतन्य जो है, घट अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य वो हट जाएगा। तो उसके बाद घट प्रतीत होगा। घटादि रूप विशेष्य प्रकाशश्च इति फलम सिद्ध्यति, और उस वृत्ति से क्या हो जाएगा? घटाकार वृत्ति से अज्ञान हट जाएगा, और उसके बाद फल व्याप्ति होगी। इसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। फिर फल व्याप्ति क्या होगी? चैतन्य
का प्रकाश उसको वृत्ति को प्रकाशित कर देगा। वो जड़ है वृत्ति, ये हमने बहुत बार देखा है। तो जीव से अहम ब्रह्म इति ब्रह्माकार आत्मज्ञान उदये तु तादृश ज्ञान विषयीभूत आत्मनः आवरण भंग मात्रम ज्ञानेन जन्यते। ये तो देखा है फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है कि घटादि वृत्ति जो बनती है, घटाकार वृत्ति इत्यादि, वहां पे तो वृत्ति व्याप्ति के बाद फल व्याप्ति की अपेक्षा है। पर अहम ब्रह्म से जब ज्ञान उत्पन्न होता है जीव को, तभी ब्रह्माकार आत्मज्ञान उदय सती, जब ब्रह्माकार बन गया, वृत्ति बन गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया, उदय हो गया ज्ञान का, तब क्या होगा? तादृश ज्ञान विषयीभूत से आत्मनः, तो वैसे जो ब्रह्माकार बना वृत्ति, वो उसका विषय क्या है? ब्रह्म है, माने आत्मा। तो आत्माकार वृत्ति के, ब्रह्माकार वृत्ति के, तो तादृश ज्ञान ब्रह्माकार आत्मज्ञान जो है उसका विषय कौन है? विषयीभूत क्या है? आत्मा है। तो तस्य आत्मनः आवरण भंग मात्रम ज्ञानेन जन्यते। आवरण भंग केवल उत्पन्न होता है उससे, आवरण भंग होता है केवल। तो ब्रह्म का, ब्रह्मात्मा का अज्ञान चला गया वृत्ति व्याप्ति से। अब क्या है? फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं, क्योंकि जो विषय है वो स्वयं प्रकाश है, तो वृत्ति में प्रकाशित हो जाएगा। आत्मरूप विषय तो स्वयं में प्रकाशित है, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो तो चैतन्य ही है, प्रकाश है। तस्माद आत्मज्ञान विषय न प्रकाशते, आत्मज्ञान से विषय को प्रकाशित नहीं किया जाता, क्योंकि माने आत्मज्ञान विषय न प्रकाशित माने वृत्ति जो है वहां पे क्या कहते हैं, वृत्ति से, वृत्ति में जो प्रतिबिंब चैतन्य का है उससे जो घट विषय प्रकाशित होता था, वैसे यहाँ पे अपेक्षा नहीं हो, क्योंकि विषय ही आत्मा है और आत्मा स्वयं प्रकाश है। एवं अभी इसकी तुलना कहते हैं, ये क्या है कि ये जो तथा ही से लेकर यहाँ न प्रकाशित दे दिया, ये क्या है? ये पहले जो हो गया उसका कथन कर दिया आपने, जो प्रक्रिया समझिए, कहते हैं तो सब प्रक्रिया आपने देखी है, जीव को कैसे ब्रह्माकार वृत्ति होती है और कैसे ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रक्रिया में जैसे बताया उसमें फल व्याप्ति नहीं होती। तो वैसे एवं, वैसे ही क्या, एवं ईश्वरस्य अहम ब्रह्मास्मि इति मायावृत्ति रूप ज्ञानस्य विषयभूत ईश्वरस्य आत्मा आवरण रहित स्वयं प्रकाश स्वरूप अस्ति। तो ये अहम ब्रह्मास्मि ऐसे जो ईश्वर को भी जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसका प्रयोजन भले ही ना हो, माने अज्ञान का नाश नहीं करता हो, क्योंकि अज्ञान है ही नहीं, किंतु स्वयं प्रकाशित होते हुए वहां पे फल व्याप्ति की भी अपेक्षा नहीं है। वृत्ति व्याप्ति हो नहीं सकती क्योंकि अज्ञान है नहीं। वृत्ति हो जाएगी पर उसकी व्याप्ति नहीं होगी, माने वृत्ति व्याप्ति होकर जो अज्ञान नाश होता था, अज्ञान होगा तो होगा, अज्ञान है ही नहीं, इसलिए प्रयोजन नहीं है कह दिया। तो फल व्याप्ति तो वैसे भी जीव में भी नहीं होती, तो ईश्वर में क्यों होगी? तो ईश्वर से आत्मा आवरण रहित, आवरण रहित है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो उसमें भी कोई प्रयोजन नहीं है, फल व्याप्ति तो वैसे भी नहीं होती। तस्माद आवरण भंगो वा विषय प्रकाश वा न ईश्वर ज्ञान से प्रयोजनम, ना ही आवरण भंग प्रयोजन है वृत्ति व्याप्ति जो होती है उससे, ना ही फल व्याप्ति तो वैसे भी जीवों में भी नहीं होती। कभी जब भी ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, घटपटादि वृत्ति बनती है तभी दोनों का प्रयोजन है, पर ब्रह्माकार वृत्ति बनती है तभी जीव के लिए फल व्याप्ति नहीं होती, और ईश्वर के लिए ब्रह्माकार वृत्ति में दोनों का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये बनते रहता है अपने आप स्वभाव से। वृत्ति माया में वृत्ति बनती है अहम ब्रह्मास्मि इति। तस्मात् आवरण भंगो वा विषय प्रकाशो वा न ईश्वर ज्ञान से प्रयोजन, ईश्वर ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है विषय प्रकाश करना या तो आवरण भंग करना, दोनों में, माने वृत्ति व्याप्ति करके भी प्रयोजन नहीं है, फल व्याप्ति करके भी कोई प्रयोजन नहीं है। यथा जीवन मुक्त से विदुषा, अभी तुलना करते जीव में, जो जीवन मुक्त हो गया, ज्ञानी हो गया, यथा जीवन मुक्त से विदुषा आवरण रहितम आत्मानं विषयी कुर्वन्ति अहम ब्रह्मास्मि इति अंतःकरण वृत्ति ही आवरण भंगादि प्रयोजन शून्या भवति तथा एव ईश्वरस्यापि। तो कहते हैं जीवन मुक्त का क्या होता है? अज्ञान, तो अज्ञान का नाश हो गया, अज्ञान का नाश हो गया, पर प्रारब्ध जब तक चल रहा है, शरीर है, इसीलिए बाधित अज्ञान मानते, बाधित अज्ञान कहते हैं, या तो अविद्या लेश कहते हैं, अज्ञान का लेश करके मानते हैं, माने भर्जित बीजवत, वो कोई कार्य उत्पन्न नहीं करेगा,
भर्जित बीज, भर्जित बीज माने रोस्टेड सीड्स। यदि आपको बीज बोना है, उसको यदि आपने थोड़ा वो क्या कहते हैं उसको भून दिया, आग पर भून दिया, उसके बाद वो बीज कितने भी अच्छे मिट्टी में आप गाड़ दे, कितना भी खाद दे दे, पानी डाल दे, वो फल नहीं देगा, अंकुर रूप का फल नहीं देगा। वैसे ये अज्ञान क्या है, भर्जित बीज, जैसे कि भर्जित बीज वैसे वो फल नहीं देगा। तो भर्जित बीज आपने क्यों भर्जन क्यों किया? खाने के लिए किया, भोगाय न तो अंकुराय न तो संसरणे। तो प्रारब्ध का भोग करता है। तो इसीलिए क्या है कि ज्ञानी का जो अज्ञान है वो भर्जित बीज जैसा है, शेष बचा है कुछ, क्योंकि प्रारब्ध है, शरीर है, शरीर तो कार्य है, वो कार्य तो आप, और कार्य माने स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि का प्रयोग कर कर ही, अंतःकरण का प्रयोग कर कर ही आचार्य ज्ञानी पढ़ा रहे हैं शिष्य को, या शरीर भी दिख रहा है तो अंतःकरण मानना पड़ेगा जो ये पढ़ा रहे हैं। तो वो कैसे चल रहा है बिना, वो तो कार्य है, तो कारण शरीर के बिना नहीं चल रहे, तो अविद्या मानना पड़ेगा आपको। ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांति कहता है हाँ मानते हैं हम, अविद्या का शेष मानते, माने जितना प्रारब्ध के लिए चाहिए उतना ही है, और वो भर्जित बीज जैसा है, माने बाधित है, बाधित है, अज्ञान कार्य नहीं करेगा, उनको भ्रम उत्पन्न नहीं करेगा। आवरण तो चला गया, इसीलिए न भ्रम उत्पन्न होगा, विक्षेप दिखेगा पर उसमें भ्रम नहीं होगा, अहंकार ममकार नहीं होगा। तो कहते हैं यथा जीवन मुक्त से विदुषा, जीवन मुक्त जो विद्वान है उसका आवरण रहित आत्मानम। वैसे विदुषा, विदुषा में प्रातिपदिक पता है किसी को? क्या प्रातिपदिक है विदुषा में? ये षष्ठी एक वचन है, इसका रूप बनते विद्वान। प्रातिपदिक स्मरण है किसी को? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा जो ये बोल रहे हैं, यदि बोल रहे हैं तो। किसी को पता है? विद्वस, विद्वस प्रातिपदिक, विद्वत शब्द का विद्वान है, विद्वस है, सकारांत है, विद्वस, विद्वस करके है, वसु प्रत्यय, विद्वस प्रातिपदिक है। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः। ये द्वितीय बहुवचन में भी आता है, पंचमी एक वचन में भी आता है, षष्ठी एक वचन में भी आता है। जैसे मरुतः हलंत रूप ऐसे ही है, या मतुपंथ भी चलते हैं ऐसे, ऐसे माने द्वितीय बहुवचन, पंचमी और षष्ठी बहुवचन एक वचन, पंचमी षष्ठी एक वचन और द्वितीय बहुवचन में ये रूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, षष्ठी एक वचन है। यथा जीवन मुक्त से विदुषा, सामानाधिकरण में जैसे जीवन मुक्त विद्वान का के लिए, या आवरण रहित रहितम आत्मानं विषयी कुर्वन्ति अहम ब्रह्मास्मि, विषयी कुर्वन्ति, ये क्या रूप है? ये शत्रंत पद है, स्त्रीलिंग में विभाषा होती है, विषयी कुर्वती करके भी रूप देखा जाता है कहीं, विषयी कुर्वन्ति। तो ये करती हुई, विषय बनाती हुई, क्या है ये? अंतःकरण की वृत्ति है। आवरण रहित आत्मानम, क्या कौन से आत्मा को विषय बनाती है? आवरण रहित। विषय माने पहले हमने देखा है, विषय माने जैसे कि विषय बन रहा हो, जो विषय बना रहा है वही विषय ही है। वो विषय तो विषय नहीं बन सकता, कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप को जैसे कि विषय बना रहे हो, माने अर्थ समझकर अहम ब्रह्मास्मि इति अंतःकरण वृत्ति ही आवरण भंगादि प्रयोजन शून्य भवति। अभी क्या है कि आवरण तो है ही नहीं, तो आत्मा पे आवरण हो तो आवरण हटा दे, आवरण है ही नहीं। वैसे ईश्वर की स्थिति भी ऐसी है, आवरण है ही नहीं, जीवन मुक्त को आवरण होता नहीं है, तो ब्रह्माकार वृत्ति तो बनती रहती है, तो आवरण हटाने के लिए कार्य नहीं है, तो प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन शून्य भवति। तथा एव ईश्वरस्य आवरण भंगादि प्रयोजन शून्यम मायावृत्ति रूपम अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम विना एव उपदेशादि साधनम उत्पद्यते। तो ईश्वर के लिए भी वैसे ही, जीवन मुक्त को लेकर भी समझा दिया कि ईश्वर को भी वैसे ही
आवरण भंगादि प्रयोजन शून्य है। क्या है वो? मायावृत्ति, मायावृत्ति रूपम। कैसा है उसका रूप? अहम ब्रह्मास्मि इति। ये ईश्वर को भी स्वभाव से ही आते रहता है। और इति ज्ञानम विना एव, ये क्या है? अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम विना, ऐसे ज्ञान उत्पन्न होकर कुछ प्रयोजन देकर सिद्ध हो रहा है ऐसा नहीं है। विना एव उपदेशादि साधनम, अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम विना। तो ये देखिए, मायावृत्ति भी अहम ब्रह्मास्मि करके मान सकते हैं, और ये देहली दीप न्याय से अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम विना उपदेशादि साधनम, ज्ञानम विना माने उपदेशादि साधनम ज्ञानम विना। बिना उपदेशादि साधन जो है, उपदेश साधन है ज्ञान उत्पन्न होने के लिए, वैसा जो ज्ञान है जिसको ज्ञान क्या है? हम ब्रह्मास्मि, वृत्ति रूप ज्ञान ही है। कौन सा वृत्ति? माया वृत्ति रूप। तो ये क्या है कि उपदेश के बिना है ये। कौन सा उपदेश? जो साधन बनता है इस ज्ञान के लिए। तो ऐसे साधन के बिना ही उत्पन्न होता है। उत्पद्यते इत्थम रामकृष्णादीनाम जीवाद वैशिष्ट्य सत्वेन ईश्वरत्वम सिद्ध्यति। तो इसलिए क्या है कि अभी भेद कर दिया, शरीर में भेद दिखा दिया, और कर्म में भेद दिखाया कि कर्म पुण्य पाप इत्यादि जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। शरीर में जीव का महाभूत कार्य है, पंचमहाभूत कार्य शरीर जीव का, और अवतार पुरुषों का पुण्य पाप जन्य नहीं है। स्वयं अपना ही पुण्य पाप जन्य नहीं है, दूसरों के पुण्य पाप से शरीर उत्पन्न हुआ है। फिर कह दिया कि ये क्या है कि इनका ज्ञान अपने आप होता है, अज्ञान होता नहीं है अवतार पुरुषों का, और जीव को गुरु उपदेश से ही उत्पन्न होता है। तथापि तेषाम शरीरम माया कार्यम, फिर भी क्या है कि ये तो कह दिया उनका शरीर माया कार्य है, जीव से वैशिष्ट्य दिखा दिया। अतएव न तत् ब्रह्म रूपम किंतु मिथ्या। हाँ ठीक है, इतना कह दिया। संदर्भ में क्या चल रहा था? तो कहते वो मिथ्या ही है। फिर भी माया का कार्य है ना, माया स्वयं मिथ्या है, तो माया का कार्य कहां से सत्य होगा? तो रामकृष्ण आदि शरीर जो है वो भी मिथ्या ही है। तो कहते हैं अतएव, अतएव माने क्या? क्या हेतु हो गया? यस्मात् तेषाम अवतार पुरुषाणाम रामकृष्णादीनाम शरीरम माया कार्यम, अतः एव अस्मात् हेतु हो, क्योंकि उनका शरीर माया कार्य है, इसीलिए क्या है? न तत् ब्रह्म रूपम। माया का कार्य ब्रह्म कैसे होगा? माया की शक्ति ब्रह्म है, और वो भी क्या है कि कार्यानुमेय है। भगवान शंकराचार्य कह देते हैं विवेक चूड़ामणि में कि कार्यानुमेय माया, कार्य से अनुमान लगाते हैं कि ये बिना कारण नहीं होगा, और निर्गुण ब्रह्म तो कारण बन नहीं सकता, इसीलिए माया की कल्पना श्रुति करती है। और ये माया क्या है? शक्ति रूप में प्रदर्शित कर देती है, वही उसी पर ब्रह्म की। उससे अभिन्न कह सकते हैं? नहीं। भिन्न कह सकते हैं? नहीं। तो भिन्ना भिन्ना नहीं कह सकते, ऐसी वाली जो है अनिर्वचनीय जो शक्ति है उसको माया करके कह देते हैं। तो अतएव न तद ब्रह्म रूप माया कार्यम, यतः माया कार्यम शरीरम अवतार शरीरम, अतः एव न तद ब्रह्म रूपम, किंतु मिथ्या, किंतु ये मिथ्या अव्यय है। माया कार्य भूतम अवतार पुरुषाणाम शरीरम करचरणाद्यवयव उपेतम रूप सहितम च उत्पादितम। यानी माया कार्य भूत जो है अवतार पुरुषों का शरीर क्या है? माया कार्य है, और वो क्या है? वो शरीर करचरण आदि अवयव उपेतम, उसमें अवयव है, भाग है, कर है, चरण है, मुख है इत्यादि, ऐसे जो है शरीर उसमें भेद है, भिन्न भिन्न भाग है। भेद माने शरीरों में भिन्न भिन्न भागों का भेद है, अवयव है, और अवयुक्त है उपेतम रूप सहितम च उत्पादितम। और ये इसमें कोई रूप भी है। कहते हैं हमारे कृष्ण सावले हैं, राम जी सावले। कहीं कहते कि राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में दिखाते हैं तो लक्ष्मण जी सावले नहीं है, राम जी सावले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, ऐसे दिखाते हैं इसमें। तो क्या है कि रूप है, कुछ उनका रूप है, तो ईश्वर का भी रूप होता है।
और ऐसा ही रूप उत्पन्न हुआ है। तस्मात् तेषां शरीरम नेत्रेंद्रिय विषयताम आपद्यते। तो क्यों दिखते हैं? माया का कार्य, माया का कार्य तो नहीं दिखना चाहिए, दिखता है। ये पूरा प्रपंच जैसे दिखता है वैसे ही दिखता है। प्रपंच भी माया का कार्य है, तो नहीं, वो तो महाभूत का कार्य है। हाँ, महाभूत का कार्य है, परंपरा से माया का कार्य है। ये तो साक्षात अपने माया कार्य बता दिया, तो ये कैसे दिखता है? ऐसे आक्षेप कर सकता है पूर्व पक्षी। तो कहते हैं ये रूप इत्यादि के साथ ही उत्पन्न हो रहा है। तस्मात् तेषाम नेत्रेंद्रिय विषयताम आपद्यते। क्योंकि रूप उत्पन्न हुआ है तो रूप तो चक्षुरिंद्रिय द्वारा ग्रहण हो जाता है, इसीलिए क्या है कि नेत्रेंद्रिय चक्षुरिंद्रिय का विषय बन जाता है उनका शरीर। तथापि नेत्रेंद्रियम न ब्रह्म विषय करोति। तो शरीर ही केवल देख रहे हैं, न कि परमात्मा जो अवतार लिए हैं उनको नहीं देख रहे हैं, उनके शरीर को देख रहे हैं। हाँ, हम उसमें गौण प्रयोग कर देते, अरे यही है, ये शरीर ही यही है, राम जी ही मेरे परमात्मा है। कोई कह देगा नहीं, हमको तो देवी में श्रद्धा है इत्यादि। ऐसे ही क्या है कि ये शरीर को लेकर ब्रह्म भाव कर लेते हैं, किंतु वो नेत्रेंद्रिय का विषय बनता नहीं है ब्रह्म परमात्मा। ये हो गया 220 अंश। अभी अंक 221 में कहते हैं ब्रह्म त्वगिंद्रिय न विषय। तो नेत्रेंद्र का विषय ब्रह्म नहीं है। अच्छा, त्वगिंद्रिय का हो जाए, स्पर्श कर सकते हैं ब्रह्म को, तो कहते हैं त्वगिंद्रियम तु स्पर्शम तदाश्रय द्रव्यम च विषयी करोति। त्वगिंद्रिय से क्या होता है? जैसे चक्षुरिंद्रिय केवल रूप देखता है, केवल रूप देखता है, तो वस्तुतः ब्रह्म का रूप नहीं देख रहे, शरीर का रूप देख रहे। इसीलिए ब्रह्म अवतार पुरुष को भी आप देख रहे हो तो भी क्या है कि उनके शरीर का रूप देख रहे हो, न कि ब्रह्म का। इसीलिए ब्रह्म विषय नहीं बना चक्षुरिंद्रिय का। त्वगिंद्रिय से क्या होता है? त्वगिंद्रिय जो स्पर्श करते हो तो केवल आप स्पर्श में, जैसे स्पर्श गुण है, तो जब भी त्वगिंद्रिय से छू लेते हो तो स्पर्श होता है, तो स्पर्श गुण का ग्रहण होता है, जैसे चक्षुरिंद्रिय से रूप का ग्रहण होता है। पर पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए, आप जो स्पर्श करते हो कि स्पर्श का ग्रहण नहीं होता है, पर क्या हो रहा है? द्रव्य, तार्किक कह रहा है तदाश्रयम द्रव्यम च विषयी करोति त्वगिंद्रियम। क्योंकि आप आंख बंद कर लीजिए, घट देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे, पर आप उसका स्पर्श कर कर घट आकार जान लेते, तो घट है करके पता चलेगा आपको? आंख बंद करके छू कर पता चलता है। तो केवल आप स्पर्श नहीं कर रहे हो, गुण, स्पर्श गुण त्वगिंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, पर उसका विषय भी जो है द्रव्य, द्रव्य जो है जिसमें वो गुण है, द्रव्य और गुण। तो स्पर्श द्रव्य में है, घट द्रव्य है, और उसका स्पर्श जो है कि काठिन्य है इत्यादि, ये इसका स्पर्श गुण है। तो उस काठिन्य इत्यादि जो स्पर्श है वो गुण द्रव्य घट रूप द्रव्य में आश्रित है, दोनों का विषय बन रहा है, दोनों ही विषय बन रहे हैं त्वगिंद्रिय के लिए। तो त्वगिंद्रियम तो स्पर्शम तदाश्रय द्रव्यम च घट च विषय करोति, विषय करोति घटम च विषय करोति। ब्रह्म तु न स्पर्श रूपम नापि स्पर्शस्य आश्रय। तो सिद्धांति कहते हैं ब्रह्म न स्पर्श गुण रूप है, ना ही स्पर्श का आश्रय रूप है, निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म में स्पर्श नहीं रहेगा, स्वयं भी वो स्पर्श नहीं है, माने गुण नहीं है। अतः न ब्रह्मण त्वगिंद्रिय विषयत्व, इसीलिए ब्रह्म त्वगिंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। ठीक है, तो कहते हैं रसन इंद्रिय का और घ्राणेन्द्रिय का विषय बन जाए ब्रह्म, तो उसका भी निराकरण करते हैं। ब्रह्म न रसन घ्राण श्रोत्राणाम विषय, श्रोत्रेंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। बाकी तीन बचे, चक्षुरिंद्रिय का विषय नहीं होगा, त्वगिंद्रिय का नहीं होगा, दो भिन्न भिन्न ले लिए। अभी रसन घ्राण और श्रोत्रेंद्रिय का विषय ब्रह्म बन सकता है क्या? कहते नहीं। क्यों? रसनेन्द्रियेण रसज्ञानम, घ्राणेन्द्रियेण गंधज्ञानम, श्रोत्रेन्द्रियेण ब्रह्म शब्द ज्ञानम च जायते। तो रसन इंद्रिय क्या ग्रहण करता है? रस ग्रहण करता है, रस का ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानेन्द्रिय है। घ्राणेन्द्रिय से क्या होता है? गंध का ज्ञान होता है। और श्रोत्रेंद्रिय से क्या होता है? शब्द ज्ञान होता है, ये उत्पन्न होता है। रसगंध शब्देभ्य विलक्षणम ब्रह्म। क्यों? रसगंध शब्द ये क्या है? गुण है, और ब्रह्म है निर्गुण। और वो निर्गुण माने स्वयं गुण नहीं है और गुण का आश्रय भी नहीं है। तो इसीलिए तस्मात् न रसना घ्राण श्रोत्र ही ब्रह्मणा ज्ञानम जायते। तो ब्रह्म का ज्ञान इन इंद्रियों से भी उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? श्रुति है
अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत्, ऐसे कटश्रुति है। अशब्द है, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द वाला भी नहीं है, स्पर्श नहीं है, स्पर्श वाला नहीं है ब्रह्म, रूप वाला नहीं है, रूप भी नहीं है, अव्यय है वो, बदलने वाला नहीं है, तथा अरसम, रस भी नहीं है, रस वाला भी नहीं है, दोनों अर्थ में रहेगा नहीं। तो यदि आप तत्पुरुष करेंगे, इन सभी अशब्द, ये सभी नंज तत्पुरुष बन जाएंगे, या तो नंज बहुरी भी बन जाएंगे कि अशब्द का अर्थ हो सकता है न शब्द, तो गुण का निराकरण हो जाएगा, और शब्द अविद्यमान शब्द यस्मिन यस्य वा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अशब्द बहुरी से। तो अशब्दम बहुरी से शब्द का आश्रय नहीं है, तो स्वयं शब्द है क्या, नहीं, अशब्द माने न शब्द इति अशब्द, न शब्दम न शब्द इति अशब्दम, ऐसे। पर यहाँ पे वस्तुतः क्या है कि यहाँ पे गुण का निराकरण करके नहीं कह रहे, गुण वाले का निराकरण कर रहे हैं, क्योंकि नपुंसक में हुआ है, तो इसीलिए यत के साथ सामानाधिकरण में तो आपको भवती वर्तते इत्यादि देकर अन्वय करेंगे, तो ये नपुंसक में हो जाएगा प्रथमा में, तो अशब्द में से तत्पुरुष में नहीं बन सकता। पर समझने के लिए कि गुण नहीं है करके, पर इस ऐसा गुण नहीं है करके आक्षेप की आवश्यकता नहीं है, गुण है करके कोई आक्षेप नहीं कर रहा है, यदि कर रहा है तो निराकरण ऐसे कर सकते हैं, किंतु यहाँ पे क्या कह दिया, ये बहुरी होगा, मंत्र में तो बहुरी होगा, क्योंकि वह शब्द वाला नहीं है, स्पर्श वाला नहीं, निर्गुण सिद्ध कर रहे। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभुस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, ऐसे भी कटश्रुति है कि इत्यादि ना ब्रह्मणान इंद्रिय अविषयत्व बोध्यते, इंद्रिय का विषय नहीं है करके पहले मंत्र में कह दिया, और क्या कह दिया कि ये परांचिखानी, अपने सब गोलक जो है वो बाहर है, माने इंद्रिय बाहर जाते हैं उनसे। व्यतृणत, जैसे नाश कर दिया स्वयंभू परमात्मा ने, जैसे उनको उनका नाश कर दिया। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसीलिए बाहर देखता है, अपने आप को नहीं देखता, अपने आप का ग्रहण नहीं करता। तो इससे क्या हो गया, वस्तुतः ये बाहर जाता है ऐसे कह दिया, तो भीतर जाता तो अपने आप को ग्रहण करता नहीं, फिर भी नहीं करता। तो पहले मंत्र और दूसरे को जोड़ देंगे और कहेंगे क्यों नहीं देखता, केवल बाहर जाता है क्योंकि बाहर ही योग्यता है इंद्रियों की ग्रहण करने की, भीतर होते तो भी ग्रहण तो नहीं कर पाता, क्योंकि इंद्रिय अगोचर है ब्रह्म। ये हो गया ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है ब्रह्म करके निराकरण हो गया 222 तक। 223 में हम देखेंगे आगे कि ब्रह्म कर्मेंद्रिय का भी विषय नहीं है, ये अगले पाठ में देखेंगे। आज यहाँ स्थगित करते। सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवाहन्नमत्तो निर्तिमे निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? वो टाइमिंग हमारा वो डे टाइम चेंज होता है ना, तो आज कितने बजे थी क्लास? वाज इट टू लेट? 6 IST 6। अभी US कनाडा टाइम पता नहीं है कौन सा जोन है। अच्छा अच्छा, ये बहुत दिन के बाद 6 बजे 6 के आसपास पाठ हुआ है। आज भी वैसे 4-5 मिनट लेट ही हुआ है, किंतु 6 बजे ही समय है। आपके लिए जल्दी है क्या बहुत? नहीं, आपका सुना ही नहीं दे रहा माता जी, आपका म्यूट है। हमारा क्योंकि नवंबर 1 से संडे से 1 घंटा पीछे कर देते हैं ना, हाँ हाँ, तो टाइम